जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी पर रास्तों को उलझा दिया। जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। आज का सर्जरी का पेपर कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ। पेपर एमसीक्यूज तो बहुत बुरे थे, मतलब लिटरली बहुत बुरे थे। बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी है ना, तो वो भी यही बोलेंगे कि बुरे थे। और एमसीक्यूज है वो पास पेपर से थोड़ी सी स्टेटमेंट्स चेंज उन्होंने की हुई थी। और जो है ना, मतलब एमसीक्यूज मुनासिब थे, मतलब एमसीक्यूज आपको पास करा देते हैं एज इन कि आपके मतलब 35-38 तक आपके एमसीक्यूज में आराम से आ सकते हैं, ओवर 50। और एमसीक्यूज तो बस अल्लाह पूछेगा इनको, मतलब लिटरली हम बाहर हॉल से निकले, लड़के ठहरे हुए थे, ऊंची ऊंची गालियां दे रहे थे। और जहाँ भी सोशल मीडिया हर जगह पे जो है गालियां दे रही है, किसने ये पेपर बनाया था। डिले से थे आई गेस, तो इसलिए मतलब ऑब्वियसली इतना तो नहीं ग्रिप हमारा उस पे था, इतना क्या था ही नहीं। सुनने में आया है कि एमसीक्यूज बहुत ही फाड़ू किस्म के थे और एससीक्यूज फिर भी कोई बचत करा गए। मेरे पास ये पेपर आ चुका है। आज जो फाइनल ईयर 2025 का पेपर हुआ है जनरल सर्जरी का, क्वेश्चन नंबर 1 है 45-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग अराउंड द अम्बलाइकस। ठीक है, तो सीधी सीधा अम्बलाइकल हर्निया का केस है। उसके अंदर वो कह रहा है पोजीशन ऑफ मेश प्लेसमेंट कौन कौन सी होती है, ऑनले, इनले, सबले और ट्रांसवर्स अब्डोमिनस के लिए। ये सारी पोजीशन सिंपल सी है। और बेस्ट जो है ना वो प्लेस फॉर मेश प्लेसमेंट कौन सी होती है, पेरिटोनियल स्पेस या रेक्टो स्पेस जो है ना वो हमारे पास आई थिंक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ डू यू क्लासिफाई वुंड्स, क्लीन, कंटामिनेटेड और हमारे पास डर्टी वुंड। 4 ही क्लासेस होती है और इसकी आपने जो है ना वो टाइप्स लिखी थी, 4 लाइनें लगा के और चारों को एक एक चीज लिखनी थी आपके 3 नंबर पक्के से। और वो कह रहा है कि व्हाट आर द नॉर्मल फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग हो गया। तो हमारे पास एक तो हीमोस्टेसिस होती है, वहां पे फिर इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद प्रोलिफरेशन होती है और उसके बाद हमारे पास रीमॉडलिंग होती है। ये 4 फेजेस थे, इनको थोड़ा थोड़ा आपने एलेबोरेट करना था, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है व्हाट आर द क्राइटेरिया पेरी ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो इसके अंदर वो एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर हमारे पास एचबी जो है ना अगर बिलो 7 हो, अगर वो क्रोनिक अनीमिया के उसको साइन आ रहे हो, अगर वो एक्टिव ब्लीड कर रहा हो, तो इस तरह का एक क्राइटेरिया की ना पूरी लिस्ट है जिसके अंदर हम ट्रांसफ्यूजन के करने से क्या एक क्राइटेरिया हमारे पास है। और हमारे पास वो कहता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड ओवरलोड होगा और इससे रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स आती हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि 50-year-old male underwent for abdominal surgery due to extensive mesenteric ischemia, massive resection of the small and large bowel done in the emergency. CVP लाइन जो है ना वो उसकी पास कर दी गई है। व्हाट विल द रिकमेंडेड स्कीम फॉर मेंशनिंग द फीडिंग रिजीम इन दिस पेशेंट हो गया। तो फीडिंग रिजीम हमारे पास है। इस फीडिंग रिजीम के अंदर हमने अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितने रेट के ऊपर देना है वो सारे का सारा एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है डोगर सर्जरी के अंदर। एक अलग से डोगर के अंदर लिखा हुआ, तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम एंड सेप्सिस हो गया। SIRS सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के अंदर हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर अगर ब्लड बॉडी टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, हार्ट रेट 90 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, रिस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा और WBC का कोई काउंट होता है जो कि 12,000 से अबव हो जाए, तो ये हमारे पास होता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम के बारे में कुछ इस तरह दिया। फिर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व स्प्रेडिंग गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिन्स की वजह से जो गैस गैंग्रीन करवाता है वो ऑर्गेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि हमारे पास हमने जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने हिस्ट्री है 75% इन्फ्लेम्ड है, डिक्रीज सेंसेशन ओवर द बर्न सरफेस है, वाइट पैच विद डिक्रीज रीफिलिंग आफ्टर ब्लेंचिंग है और हर वेट इज 70 kg एंड शी इज हाइपोवोलेमिक शॉक में। कैलकुलेट किस तरह करना है फ्लूइड, तो एक वो फार्मूला था आपका वो जो बर्न वाला है ना टॉपिक, उसके अंदर आपने सिंपल उसका वेट हो गया, उसका कितने परसेंट एरिया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट 24 आवर आ जाएगी। तो एक पार्कलैंड फार्मूला के नाम से कोई आता था जिसके अंदर अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर दिया करते थे। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ द डीप टर्मिनल गन्स वो आपके पास ऐसा टॉपिक है, ये भी पांच पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में 70-year-old मेल प्रेजेंट इन इमरजेंसी बोथ लोअर लिम्ब है और वो चलने के ऊपर ना उसको दर्द होती है, आराम करने पर ठीक है, क्रोनिक लिम्ब सिंड्रोम, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है 18-year-old फीमेल प्रेजेंट क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस के साथ आई है, ठीक है, और शी हैज नॉट कॉल फिट फॉर एनेस्थीसिया। तो कोलिसिस्टेक्टमी में जितने भी एनेस्थीसिया होती है आपने अगर अपनी ओटी में गए हो तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर देते हैं उसको। ठीक है, फिर आता है हमारे पास 22-year-old फीमेल प्रेजेंट ओपीडी हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आफ्टर एसिड इंटेक 6 वीक अगो। ठीक है, तो शी वोमिट ऑल द फूड आफ्टर 1 आवर, मतलब एसिड लिया है ना उसने, तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत से वहाँ पे फिशर से बन जाते हैं, या आप कह लेंगे वहाँ पे धारियाँ सी बन जाती है जो कि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन का कारण हो जाती है, जो ये टिपिकल केस है गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कह रहा है 52-year-old फीमेल एडमिटेड एडवांस कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है और वो मेट है हमारे पास। वो कह रहा है कि डिसिप्लिनरी जो है ना मल्टी डिस्ट्रिक्टिव इसके क्या क्या फायदे और नुकसान आते हैं, दरमियान में लाइन लगाओ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो।
एक तो एडवांटेज में क्या है, अगर तो वो पूरी टीम होगी तो वो एक तो कंप्रीहेंसिव केयर करेगी, इंप्रूव करेगी डायग्नोसिस को, पर्सनलाइज कर देगी ट्रीटमेंट को, इन्हांस करेगी पेशेंट की आउटकम को, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा इसके अंदर होगा और हमारे पास एरर के चांसेस कम होंगे। लेकिन जहाँ फूल वहाँ कांटे। इसकी जो डिसएडवांटेजेस है, एक तो होगा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा, टीम की मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, पेशेंट के भी कोऑर्डिनेशन एक चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन बहुत, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी आपको इस काम, और कोई एक बंदा नहीं करेगा, फिर मल्टीपल लोग मिलकर जो है ना उसको कर रहे होंगे, तो फिर हमारे पास लोगों के अंदर लड़ाई होने के चांसेस है। कोई एक बात पे एग्री करेगा, कोई दूसरा उसके ऊपर एग्री नहीं करेगा, होगा नहीं हमने तो इस तरह किया, तो हमने इस तरह किया। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के जो आपके पास आते हैं, ठीक है। अभी कुछ मैं एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ जो मेरे पास पहुंचे हैं। तो की के अंदर जो है ना उसमें है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एमसीक्यूज घुमाने वाले थे। नंबर 1 पे हेलो नेविस के नाम से कोई एमसीक्यू आया हुआ था। नोड्यूल में हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस का कोई केस था। फेशियल ट्रांसफर सेल्स एंड एपिगैस्ट्रिक हर्निया का केस था। एल्बा डोरेंस का है। फिलेरियासिस एलिफेंटेसिस, ये पुराना पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। मीडियल बाय कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया और आई थिंक लेटरल बाय सिस्टिक डक्ट जो है ना वो आपको केलॉर्ड्स ट्रायंगल के बारे में शायद पूछा होगा। लिम्फ एडिमा होगा। मिलरी के बारे में है, कोई 4 का कोई क्वेश्चन है, कोई 3 to 6 साल के बारे में आई थिंक कोई मूड है या कुछ भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में कोई है, कॉम्पेंसेटरी शॉक का क्वेश्चन आया हुआ है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्वेश्चन आया हुआ है। एयरवे और सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड कुछ है। चाइल्ड बर्न में हमारे पास लंड बॉर्डर चार्ट जो है ना वो हमारे पास होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट था, लेकिन इसको पढ़ता कोई नहीं था, लेकिन इसका नाम याद करना होता था। टीबी लिम्फेडेटाइटिस का केस है। सबडर्मल के बारे में कुछ आया हुआ है। फुल थिकनेस फ्लैप के बारे में आया हुआ है और ब्रेगेज डिजीज के अंदर हमारे पास स्मॉल और मीडियम विद एनेस्थीसिया रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन सक्सेमेथोरियम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवा देता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी इन बायलैटरल सेल साइड इफेक्ट जो है ना वो हमारे पास डिले अप टू 20 ईयर हो सकते हैं। एपिड्यूरल में कंट्रोल बाय पेशेंट वुंड डिहेशन सेलाइन सोक्ड गाल के जरिए हम देखते हैं। फ्लैप प्रोसीजर एक के बारे में था। हाइपोथायरायडिज्म में अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के लिए था। पास इन वोन में डर्टी होगा। फिलेरियासिस हो गया। ईआरसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्राइमरी इंटेंट थायराइड स्कार के बारे में था कोई, और कूश पोस्टीरियर सेपरेट किया था उसने बैक्टीरिया इन्फेक्शन से और एंडोजेनस बैक्टीरिया वुंड सेप्सिस और फेज द रिमॉडलिंग 1 मंथ आफ्टर सर्जरी में हमारे पास आ। दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अच्छे नंबर से पास करे। एग्जाम ऊपर नीचे आते रहते हैं, कोई बहुत आसान देता है, कोई अब देखना S2 का मेरे ख्याल में आसान एग्जाम आएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा होगा और इसमें भी इंशाल्लाह सारे पास हो जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो दुआ में याद रखना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो S2 की इंशाल्लाह आज शाम तक आपके साथ वो मैं शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।